बदकिस्मती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान इसका छठा बाब और 16वीं आयत से। मेहरबानी से जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है खोलें, जिनके पास नहीं है वो भी आपके इतवार को और जुमे को लेकर आए। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा का शुक्र हो उसके कलाम के लिए, आमीन। रोज़ा यहूदी कौम में बड़ी अहमियत रखता था, और जो रासुकुल अकीदा या कट्टर यहूदी होते थे वो हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखते थे, एक जुमेरात का और एक सोमवार का। और यही नहीं बल्कि वो दैय्य की भी दिया करते थे, रोज़ा भी रखते थे और दैय्य की भी दिया करते थे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 18वां बाब उसकी 12वीं आयत में हमें इस बात का पता चलता है। कलाम में लिखा है, मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर दैय्य की देता हूँ। इससे हमें पता चलता है कि यहूदी कौम हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखते थे, सोमवार, और ये रूटीन थी उनकी, सारा साल वो ऐसा किया करते थे। आजकल हम रोज़ों के अयाम में हैं और कई लोग सवाल करते हैं कि क्या हमें रोज़ा रखना चाहिए, और मेरा जवाब हाँ में होता है, हाँ हमें रखना चाहिए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़ा रखा और फिर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम भी रोज़ा रखोगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका 9वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आते हैं, वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा और वो रोज़ा रखेंगे। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से फरमा दिया था, कह दिया था कि वो रोज़ा रखेंगे। और दूसरी बात जो इससे भी अहम है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़िंदगी में रोज़ा रखा, और फिर हमें हर वो काम करना चाहिए जो यीशु ने किया था। हमारी ज़िंदगी का ये मकसद है कि हम यीशु जैसे काम करें, यीशु जैसी ज़िंदगी गुजारें। और हम रोज़ा जो है ख़ास तौर पर मकासद के लिए भी रखते हैं। पुराने अहदनामे में जब मातम करते थे तब भी रोज़ा रखा जाता था, और दफन करने तक कुछ खाया नहीं जाता था, कुछ पिया नहीं जाता था। गुनाह के कफ़ारे के लिए भी रोज़ा रखा जाता था। और यहूदी रवायत है कि यहूदी रबाई रवायत करते हैं कि जब भाइयों ने यूसुफ को, अपने भाई को, मिस्री ताजरों के हाथ बेच दिया और वो उसे मिस्र में ले गए, उसके भाई रोबन को बड़ा दुख हुआ। और यूसुफ को बेचने के बाद उसने उस गुनाह में शामिल होने की वजह से, जो उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने भाई को ताजरों के हाथ बेच दिया था, चूँकि वह इस गुनाह में शामिल था, उस वजह से उसने 7 साल तक रोज़ा रखा और ना शराब, ना मैं, और ना ही उसने गोश्त खाया। आमतौर पर एक बात कल भी बुध की इबादत में भी मैंने जब कहा कोई सवाल, तो उसके बाद चंद सवालात आए बाद में मेरे पास, और
किसी ने मुझसे पूछा मेरे पास आकर, मैंने कहा मैं फिर बताऊंगा कि क्या हमें रोज़ों में गोश्त खाना चाहिए। मैंने कहा था हाँ खाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर हम चूंकि गोश्त शाही खुराक है इसलिए हम अच्छी चीज़ें, अच्छी खुराक नहीं खाते। इसका हरगिज़ यह मतलब नहीं है कि हम गोश्त बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन हमें रवायत मिलती है कि रोबन ने 7 साल तक गोश्त नहीं खाया, मैं नहीं पी, शराब नहीं पी, और शाही खुराक उसने छोड़ दी। हम भी याद रखें कि कलाम मुकद्दस में कहीं मना नहीं किया गया कि हमें गोश्त नहीं खाना चाहिए। कलाम तो बयान करता है तेनू चंगियां चीज़ां नाल वो है रजांदा। यीशु ने जितनी बार अपने लोगों को रोटी खिलाई, यीशु ने हमेशा रोटी मछली के साथ खिलाई, और सुना यह है कि दुनिया का सबसे अच्छा गोश्त मछली का है। और खुदा ने पुराने अहदनामे में याद रखें जितनी बार भी यीशु ने मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहले भी जितनी बार यीशु ने खाना दिया, यीशु ने मछली के साथ ही दिया। और पुराने अहदनामे में खुदा अपने लोगों को दुनिया की बेहतरीन खुराक मुहैया करता है, और दुनिया की बेहतरीन खुराक मन है जो आसमान से बरसता था। और कलाम मुकद्दस बयान करता है, ज़बूर में कहता है कि वो फरिश्तों की खुराक थी। मन फरिश्तों की खुराक थी, दुनिया ने पहली दफा देखा। और मैंने पहले भी बताया था कि मन लफ्ज का मतलब है वो क्या है, क्योंकि दुनिया ने पहली दफा वो खुराक देखी, उन्होंने कहा वो क्या है, और मन लफ्ज का मतलब है वो क्या है। और फिर जब गोश्त की बारी आई, बनी इस्राएल कौम ने कहा हम तो मिस्र में हांडियां भून कर खाते थे, खुदा ने बटेरे भेज दिए, भेजने शुरू कर दिए, और मैंने खाया है बटेरा, मैंने तीतर भी खाया है, और परिंदों में सबसे मजेदार गोश्त इसका होता है। खुदा बनी इस्राएल कौम को बटेरे खिलाता था, तीतर खिलाता था, मन खिलाता था, और यीशु अपने दौर में मछली खिलाता था। और रोजों में इसका कहीं मना नहीं किया गया, लेकिन आमतौर पर चूंकि ये शाही खुराक है हम नहीं खाते। और दूसरी बात, मैंने एक बात कही थी कि याद रखें कि रोजे दुखों के नहीं है। हम रोजों में दुख नहीं करते, हम यीशु के दुखों को महसूस जरूर करते हैं, लेकिन याद रखें हमारे रोजे दुखों के रोजे नहीं है। कई लोग कहते हैं ये दुखों का महीना है, ये रोजों का महीना है, ये हरगिज़ दुखों का महीना नहीं, हमारे रोजे खुशी के रोजे होते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि घर में मैंने रोजा रखा तुम बाकी मरो मेरे सामने नहीं खाना मेरा रोजा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे खुशी के रोजे हैं, जो रखना चाहता है रख ले, जो नहीं रखना चाहता वो ना रखे, कोई जबरदस्ती कोई जबर नहीं है। इसलिए जो हवाला मैंने पढ़ा है, खुदावंद यीशु मसीह ने इसे वाज़ेह कर दिया, और जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत उदास ना बनो। ये रोजे खुशी के हैं, उदासी के नहीं है, परेशानी के नहीं है। रोजा रख के सारा दिन परेशान फिरे, तंग करे, ला मैं रोजा रखे मैंने रोजा लगा, इस किस्म का रोजा खुदा पसंद नहीं करता। रोजा रख के किसी को दुख दे, किसी को तंग करें, काम ना करें, नौकरी ना करें, जॉब ना करें, ऐसा रोजा खुदा पसंद नहीं करता, और ना ही ये रोजा है। ये तो ड्रामेबाजी है। मेरी माँ रोजा रखती थी, मैं छोटा था तो मैं और मेरे भाई हम रोजा नहीं रखते थे तब। माँ ने रोजा चल अम्मी रोटी पका, तेरा रोजा सानू की, आपने अपने लिए रखा है, दूसरों को तंग करने के लिए रोजा मत रखा करें। ये आपका और खुदा का मामला है, ये आपका और खुदा का मामला है। खुदा ने ये जिम्मेदारी आपको दी है, उसे पूरे तौर पर अदा करें, वरना रोजा ना रखें। ये याद रखें खुशी का रोजा है। यहूदी से कहते थे रोजे का मतलब था दुख देना, लेकिन यीशु कहता है ये दुख देना नहीं है, अपनी सूरत उदास ना बना। जब सोमवार को और जुमेरात को यहूदी रबई रोजा रखते थे तो इन 2 दिनों में शहर में सोमवार बाजार और जुमेरात बाजार लगता था, रश बड़ा होता था। और रोजा रख के वो बाजार में आ जाते थे, और बाजार में जब आते थे तो उन्होंने कब्रिस्तान की मट्टी मुंह पर मली होती थी, मुंह उन्होंने मट्टी वाला बनाया होता था ताकि लोग देखे को उस्ताद ने बड़ा रोजा लगा, आज उस्ताद को बड़ा रोजा लगा, सूरत कैसे देखी, सूरत कैसे, शक्ल कितनी माड़ी लग रही है, चेहरा कैसा उस्ताद ने रोजा रखा है। वो चाहते थे कि लोग वाह वाह करें,
लोग उनकी तारीफ करें, लेकिन याद रखें मेरा और आपका अगर ऐसा रोजा है तो वो खुदा को पसंद नहीं है, वो दिखावे का रोजा है, वो लोगों को दिखाने के लिए है, लोगों से वाह वाह करवाने के लिए रोजा रख के बताते फिरते हैं मेरा रोजा पर आओ के खुलो। ऐसा रोजा खुदा पसंद नहीं करता। या कुरान कहता है कि अपनी सूरत उदास ना बना, यानी लोगों को ना पता चले, लोगों को ना बताता फिर मैं काम नहीं करना मेरा रोजा है, ऐसा रोजा खुदा पसंद नहीं करता। खुदा पसंद करता है कि रोजा रखे खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ। और यहूदी रबई ऐसे करते थे और मोड़ों पर आकर, चौकों में आकर खड़े हो जाते थे, जहां ज्यादा लोग जमा होते थे वहां हाथ उठा के दुआ करना शुरू कर देते थे। वहां आकर शागिर्दों की एक लाइन उनके पीछे होती थी, शागिर्द उनके पीछे पीछे चलते थे। अगर किसी के 30-40 शागिर्द है तो बंद करते थे, आना जरा बाजार जाना, रोजा रखा है दुआ करने के लिए। खुदावंद कहता है ऐसा रोजा मुझे पसंद नहीं है। और जब तू रोजा रखे तो अपनी सूरत उदास ना बना, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मेहरबानी से याद रखें कि रोजा रखे तो मुंह शुद्ध होकर रखा करें, शेव शुभ करके रखा करें, कपड़े अच्छे। और मैंने आज भी बताया था पहले भी कि मेहरबानी से काले कपड़े ना पहना करें। कई लोग, मैंने पहले भी कई दफा बताया कि कई लोग बड़ा तमाम रोजे आ रहे हैं काला सूट सुहाना है, मेहरबानी से काला सूट ना सिलवाएं। रोजा कपड़ों का नहीं होता, दिखावे का नहीं होता। खुदावंद दिलों को जानता है, खुदा अंदर से जानता है, वो आपकी जिंदगी को जानता है। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि अब काले कपड़े ना पहने, ऐसे भी काले है बढ़ पाए ना, लेकिन यह है कि कई दफा लोग एहतमाम किया करते थे कि रोजे आ रहे हैं काला सूट संभाल लिये, नंगे पैर गिरजे जाना, रोजा पावे रखे या नहीं। इस किस्म की ड्रामेबाजी खुदा पसंद नहीं करता। खुदावंद मेरे और आपके दिलों को जानता है। कलाम में लिखे कि हमारा खुदा दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। रोजा रखे खुशी से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपना काम करें, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें जो गवर्नमेंट की तरफ से, खानदान की तरफ से और अब सोसाइटी की तरफ से आप पर आती है। उन जिम्मेदारियों को पूरा करें, फिर आपका रोजा है। किसी किस्म की राहत ना मांगे। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और वो अपनी सूरत बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना अजर पाँच, यह अजर आदमियों से चाहते हैं, इंसानों से। लोग उसकी वजह से परेशान हो, वाजिवाज रोजा रखा हुआ उस्ताद ने, वाजिवाज रोजा रखा हुआ। वो वाजिवाज चाहते हैं, वो इंसानों से तारीफ चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि जो हकीकी रोजा रखते हैं, जो खुदा के लिए रोजा रखते हैं, खुदा वाह वाह तो नहीं करता, लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा उसका अजर देता है। दो किस्म के अजर हैं, दो किस्म के अजर हैं। एक अजर वो है जो इंसान देते हैं, जो इंसान वाह वाह करते हैं, और एक अजर वो है जो खुदा देता है। और जो खुदा अजर देता है उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। आप दोनों से फैसला कर लें कि आपने इंसानों से अजर लेना है या खुदा से अजर लेना है। अगर खुदा से अजर लेना है तो उसके पास आपके लिए बहुत सी नेमतें और बरकतें हैं। और रोजा जब हम रखते हैं, इसके 3 बड़े मकासद होते थे। पहली तो यह कि खुदा की तवज्जो को हासिल किया जा सके, खुदा के साथ आपका राब्ता हो। जब हम रोजा रखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि खुदा के साथ। और मैंने बताया था कि अगर आप रोजा रखकर दुआ नहीं करते, आप रोजा रखकर कलाम नहीं पढ़ते, आपका रोजा किसी काम का नहीं है, आप सिर्फ भूखे रहे हैं। अगर आपने दुआ नहीं की, अगर आपने कलाम मुकद्दस की तलावत नहीं की, आप सिर्फ फाका कशी कर रहे हैं, आप रोजा नहीं रख रहे जो जिस रोजे को खुदा पसंद करता है। क्योंकि रोजा हम इसलिए रखते हैं कि हम खुदा के साथ हमारा राब्ता हो जाए, खुदा के साथ हमारा ताल्लुक कायम हो जाए। और फिर रोजे की दूसरा मकसद जो है कि रोजा हकीकी और सच्ची तौबा को जाहिर करता है। कई लोग, अभी मैं
हुसैन में आकर बाहर खड़ा हुआ तो खातून मुझे कह रही थी कि किसी मकसद के लिए रोज़ा रखना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी, आप सोचें आपने पिछले दिनों में कौन सी गलतियां, कौन सी गुस्ताखियां की है, उसकी खुदावंद से माफ़ी मांगे। रोज़ा हकीकी तौबा के लिए भी रखा जाता है, अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। और तीसरा मकसद जो रोज़े का कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि रोज़ा हमें खुदावंद की कुर्बत में ले जाता है, रोज़ा हमें खुदा की नज़दीकी में ले जाता है, रोज़ा खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात को बहाल कर देता है। और उस वक़्त इफ्ज़ी का रोज़ा भी रखा जाता था, और आज भी हम भी कई दफ़ा कहते हैं, किसी के साथ वादा करते हैं, मैं भी कई दफ़ा करता हूँ, जब कोई दरख्वास्त देता है और गंभीर मसला होता है, मैं कहता हूँ ठीक है मैं आपके लिए रोज़ा रख कर दुआ करूँगा। और ऐसा ही कई दफ़ा आज भी मुझे कुछ लोग मिले हैं जिन्होंने इस बात का इजहार किया है कि पादी साहब मैंने अपने खावंद के लिए रोज़ा रखा है, खुदा से तब्दील करें। मैंने अपने भाई के लिए रोज़ा रखा है, ये इफ्ज़ी का रोज़ा कि आप किसी के लिए रोज़ा रखते हैं, खुदा उसको तब्दील करे। और ये भी कलाम मुक़द्दस में हमें पता चलता है कि रोज़ा रखा जाता है शुरू ही से। और आप भी ऐसा कर सकते हैं कि किसी ख़ानदान के फ़र्द के लिए रोज़ा रख के दुआ करें, खुदा उसको तब्दील करे। अपनी तब्दीली के लिए, ख़ानदान की तब्दीली के लिए रोज़ा रखना भी हमें ये प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। रोज़े का अगला मकसद यह है कि रोज़ा हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त रखता है, तंदुरुस्ती अता करता है। रोज़ा बीमारियों से भी बचाता है, रोज़ा मोटापे से भी बचाता है, रोज़ा दिल की बीमारियों से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो जाता है, रोज़े से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिससे रोज़ा हमें बचाता है। निज़ाम जिनका मैदा ख़राब हो जाता है, जब वो रोज़ा रखते हैं तो उनका मैदा ठीक हो जाता है। लेकिन याद रखें कि आज भी मैं देख रहा था कि रोज़ा खोलते हैं जो वो कोई कोको कोला पी रहा है, कोई 7 अप पी रहा है, मेहरबानी से ऐसे रोज़ा ना खोला करें। पकौड़े समोसे से रोज़ा ना खोला करें। आप 24 घंटे के बाद आपने कुछ खाना पीना होता है, सादा पानी के साथ रोज़ा खोलें, इससे आपकी बहुत सी पेट की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और अगली बात जो सिखाना चाहता हूं, मसीही रोज़े में कोई इफ्तार पार्टी की गुंजाइश नहीं है। आप 2 वक्त नहीं खाते और शाम को दोनों वक्त का इकट्ठा खा लेते हैं, ऐसा रोज़ा मसीही रोज़ा नहीं है। सादा खाएं। मैं जब रोज़ा रखता हूं इन 40 दिनों में, तो आमतौर मेरा वज़न 12 से 15 पाउंड कम होता है, 8-10 किलो मेरा वज़न कम हो जाता है, और मैं पहले से सेहतमंद और तवाना हो जाता हूँ। मेरे कई निज़ाम बेहतर हो जाते हैं। मेहरबानी से याद रखें कि रोज़ा हमें बीमारियों से महफूज रखता है। लेकिन कई लोग जो रोज़ों में 24 घंटे के बाद रोज़ा खोल के पकौड़े समोसे खाते हैं, और पहले से भी मैदा ख़राब हो जाता है। मेहरबानी से रोज़ा इत्तेदाल के साथ खोलें, सिर्फ पानी पिएं, पानी पीने के बाद कुछ वक्फा करें, फिर आप कुछ चीज़ खाएं। रोज़ा हमेशा पानी के साथ खोला जाए। कोई मशरूब अगर शिकंजी वगैरह ले लिया ले लें, लेकिन कोको कोला, 7 अप, स्प्राइट, इनसे रोज़ा ना खोलें। ये जूस भी ना लेकर आया करें, ना पी पिया करें, ये सिंथेटिक ड्रिंक्स हैं, ये भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं। सादा चीज़ें खाएं इन अयाम में। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रोज़ा रख के सादा चीज़ें खाएं, मैं आपको खुदावंद में गारंटी करता हूं आपकी सेहत पहले से अच्छी हो जाएगी। कलाम मुक़द्दस में ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं। दानियल को आप जानते हैं, उसे जब कहा गया कि ये शाही खुराक खाओ, उसने कहा शाही खुराक मैं नहीं खाऊंगा, मुझे साग पात दो, बाकी शाही खुराक गोश्त खाते रहे। और दानियल सादा खुराक खाता रहा, और जब चेक किया गया तो दानियल का चेहरा दूसरे से ज्यादा अच्छा था। आप सादा खुराक खाएं, आम खुराक खाएं, आपकी सेहत पहले से अच्छी हो जाएगी। मुरगन गुज़ाएं ना खाएं इन दिनों में। और 2 बातें मैंने बताई हैं कि निज़ाम और जिस्मानी निज़ाम ठीक हो जाएगा। रोज़ा में खुद ज़ब्ती पैदा करता है, भूखे रहने की आदत। अगर आपको 1-2 रोटी ना भी मिले तो आप लड़ेंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे। कई दफ़ा रोटी से घर में लड़ाई हो जाती है। और हमारे यहाँ जो रोज़ा रखते हैं, जो बात मैं करने वाला हूँ, आप
बरकत पाएंगे, मजा लेंगे। हमारे यहाँ जो रोजा रखने वाले लगातार लोग हैं ना, उनका मुझे पता चल जाता है अब शादी में जाकर रोटी खोल दी है, नाड़ी लोकी भी खोल जाते हैं रोटी नहीं खोल दी असल में लोकी खोलते हैं तब। जो रोजा रखने वाले लोग हैं वो आराम से बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं थोड़ी भी मिल जाएगी। रोजा खुद जब्ती पैदा करता है, खुराक के बगैर रहने का हमें सलीका आ जाता है। रोजा में भूख बर्दाश्त करने की तरबियत भी देता है और रोजा चीजों के बगैर रहने की ट्रेनिंग करता है। खुदावंद का कलाम हमें इस बात को सिखाता है कि आदमी अपनी आदत का गुलाम नहीं हो जाता, इससे बाहर आ जाता है। खुद इनकारी सीख सकते हैं हम रोजा रखने के वसीले से, और रोजा रखने के वसीले से हम खाने की कदर को भी जानते हैं। जब हम 2 वक्त खाना नहीं खाते, हम 22 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद खाना खाते हैं, तो रोजा हमें सिखाता है कि खाने की कितनी कदर है, खाना कितना अच्छा है, उसके बगैर हम कैसे गुजारा करते हैं। रोजा हमें यह भी सिखाता है, उसकी अहमियत को भी हमें सिखाता है। जब रोजा रख के हम दुआ करते हैं तो रोजा दुआ की शिद्दत को बढ़ा देता है। जो दुआ रोजा रख कर की जाती है उस दुआ का जवाब आ जाता है। और अगली बात जो करने वाला हूं बड़ी खूबसूरत है कि रोजा रख कर जब हम दुआ करते हैं तो रोजा ऐसी कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोल देता है। जो दरवाजे दुआओं के साथ नहीं खुलते, जो ताले दुआओं के साथ नहीं खुलते, वो ताले रोजे के साथ खुल जाते हैं। रोजे में इतनी ताकत है, रोजे की इतनी अहमियत है कि दुनिया में जब भी किसी जगह पर किसी खादिम ने रोजा रखकर दुआ किया, वहां रिवाइवल आया, वहां तब्दीली आई। मैं अक्सर ये वाकया सुनाता हूं। मैंने भी इस गिरजे में एक दिन 3 दिन का रोजा रखा था, बहुत साल पुरानी बात है। 3 दिन तक ये छोटा सा गिरजा होता था, मैं 3 दिन तक यहां बंद रहा, लॉक रहा और रोजा रखा और दुआ की। और एक ही मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदा मुझे 500 लोग नए दे, 500 लोगों को लेकर आ। और तीसरे दिन जुमे की शाम को जब मैंने रोजा खोला तो 500 लोग मेरे सामने बैठे हुए। दुनिया में जब भी रिवाइवल आया है, दुनिया में जब भी बेदारी आई है, किसी ना किसी खादिम ने रोजा रखा है। और आप अपने खानदान में बेदारी चाहते हैं तो मेहरबानी से रोजा जरूर रखा करें। रोजे के वसीले से कलीसियां तरक्की करती हैं, रूहानी तरक्की होती है। कुछ दुनिया में ऐसी मिशन है, ऐसे चर्चेज हैं, ऐसी डिनोमिनेशंस हैं, जैसे मेथोडिस्ट जॉन वेस्ली उसका फाउंडर है। मेथोडिस्ट कलीसिया में दाखिल होने के लिए लाजमी था कि जो दाखिल होता है वो वादा करे कि वो रोजा रखा करेगा। ये उसके लिए एक ओथ लिया जाता था, उससे बकायदा से कहा जाता कि मेथोडिस्ट कलीसिया के अगर मेंबर बनना है, रुकन बनना है, तो फिर लाजमी है कि आप रोजा रखें। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दुनिया में ऑलमोस्ट जहां भी तब्दीली आई है, जहां भी बेदारी आई है, जहां भी कलीसिया तरक्की हुई है, मैंने बयान किया वहां रोजा रखा गया है। और रोजा वही प्रीच करते हैं, रोजे की अहमियत वही जानते हैं जो रोजा रखते हैं। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में बहुत से लोग रोजे की मुखालफत करते हैं, लेकिन मैं रोजा इसलिए प्रीच करता हूं कि मैं खुद रोजा रखने वाला खादिम हूं। जिंदगी में बहुत सी खूबसूरत रातें, बहुत से दिन मैंने रोजा रख के जाग जाग कर दुआ की है। पिछली 2 रातें भी मैं पादी साहब, एक रात पादी साहब थे और बाकी और मेरे साथी कुछ थे, हम यहाँ पर सारी रात रहे दुआ करते हुए, रोजा रखकर। और ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि अगर ये तब्दीली है, अगर इस शहर में इतनी तादाद में लोग आते हैं तो सारे गौर से मेरी तरफ देखे, मैं आप सबके लिए रोजा रखकर दुआ करता हूं। मैं आप सबके लिए रोजा रखकर दुआ करता हूं और मैं खुदा से मांगता हूं, खुदा नए लोगों को लेकर आ, पुराने लोगों को बहाल कर। और ये दुआ मैं रोजा रख कर किया करता हूं। फिर आप जो आते हैं
याद रखें कि आप मेरी दुआओं की वजह से यहाँ आते हैं, हमारी दुआओं की वजह से आते हैं। हमारी दुआ, ये टीम आपके लिए दुआ करती है, फिर आप यहाँ पर आते हैं इतनी बड़ी तादाद में। जो दुआ रोजे के साथ की जाती है, खुदावंद उसके वसीले से बहाली पैदा करता है। एक ऐसा हथियार है, रोजा एक ऐसा हथियार है जो कलों को ढा देता है, जो कलों को गिरा देता है। रोजा जंग में फतह के लिए भी रखा जाता है। रोजे के वसीले से खुदा हमें फतह देता है। और अगर कोई शैतानी कुव्वत का मुकाबला करना है, फिर भी रोजा रखा जाता है। यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया। खुदावंद यीशु मसीह ने जब रोजा रखा 40 दिन का, तो याद रखें उन 40 दिनों में खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस का मुकाबला किया। अगर आपके घर में शैतानी कुव्वतें हैं, अगर आपके खानदान में इब्लीसी कुव्वतें हैं, मेहरबानी से रोजा रखकर दुआ करें, वो आपके घर से चली जाएंगी। उन्हें पता चल जाएगा रोजा इब्लीसी कुव्वतों के खिलाफ जंग करने का बड़ा हथियार है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया। जब एक खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ से आए तो वो मिर्गी वाले लड़के को लेकर आए। शागिर्द कोशिश करते रहे, नहीं आज़ाद हुआ। यीशु ने उसे हुक्म दिया, वो मिर्गी वाली बदरू चली गई। रात को जाके शागिर्दों ने पूछा, उस्ताद हम क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने कहा कि इस किस्म के लिए दुआ की ज़रूरत है। लेकिन उलमा कहते हैं कि साथ ये भी है, इस किस्म के लिए दुआ और रोज़े की ज़रूरत है। अगर आप शैतानी कुव्वतों से सताए जाते हैं तो मेहरबानी से रोज़ा रखना शुरू कर दें। शैतानी कुव्वतें आपके घर से भाग जाएंगी। रोज़ा खुदा की मर्जी को जानने के लिए भी रखा जाता है। आप रोज़ा रखकर दुआ करें, खुदा आप पर अपनी मर्जी को ज़ाहिर करेगा। लेकिन शर्त यह है कि आप रोज़ा रखकर दुआ करें, फिर दुआ करने के बाद खामोशी से बैठे खुदा की सुने। हम कई दफ़ा दुआ करते हैं, अपनी सुना के चले जाते हैं, खुदा की सुनते ही नहीं है। दुआ करने के बाद खामोशी में बैठना भी ज़रूरी है। खुदा, मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है और वो हमारे साथ बातें करता है। हमारा खुदा कोई गूंगा खुदा नहीं है, वो बहरा खुदा नहीं है। वो सुनता भी है, वो बोलता भी है और वो जवाब भी देता है। मैं जब यहाँ पर खड़ा होकर कोई बात कर देता हूँ कि खुदा ने मेरे दिल में ये डाला है, तो इसका मतलब है खुदा मेरे साथ बात करता है। बहुत सी बातें मैंने यहाँ खड़े होकर की जो खुदा ने पूरी की। खुदा, मेरा और आपका खुदा रोजे के वसीले से हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है। और रोजे के वसीले से दौरान खिदमत खुदा से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। मेहरबानी से जो तेल नहीं लगाते रोज़ों में, वो तेल लगा लिया करें, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। यीशु ने ये कहा है, अपने सर में तेल डाल, मुंह धो। ज़रूर ऐसा करें, और जब आप तजर्बा करेंगे आपको पता चलेगा कि रोज़ों में अगर सर में तेल लगाया जाए तो सर में तरावत रहती है, प्यास नहीं लगती। और इसका दूसरा मतलब यह है कि यहूदी रबाई जब रोज़ा रखते थे, उनके बाल लंबे होते थे, छत्ते होते थे, और रोज़े वाले दिन मैंने कहा मुंह पर मट्टी डालते थे, मट्टी लगाते थे, और सर में भी वो मट्टी डाल लेते थे। और मैं क्या करता हूँ, चाटा खिलार लेते थे, बाल बिखेर लेते थे। और बड़े बाल हो, गुंगरियाले भी हो, मुंह पे मट्टी हो, बाल बिखरे हो, तो कैसा अजीब वो शक्ल लगता होगा। इसलिए यीशु ने कहा था कि बाल पे तेल लगाए, यानी बाल फिर बिखरते नहीं, बाल सिमटे रहते हैं। आजकल तो खैर जेल का दौर है, मैं ये नहीं कहता जेल लगाएं या स्प्रे करें, मैं कहता हूँ तेल लगाएं। यीशु ने कहा था ताकि आपके बाल सिमटे रहें, सलीके के साथ बने रहें, और इससे आपको फायदा भी होगा। जल लगाने वाले, स्प्रे करने वालों के बाल जल्दी खराब हो जाते हैं, तेल लगाने वालों के बाल जल्दी खराब नहीं होते। ज़रूर रोज़ों में मुंह शू साफ करके धोया करें, सर पर तेल लगाया करें, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं। और ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है
तुझे रोजादार जाने। इसका मतलब है जब आप रोजा रखते हैं, आज जितने लोगों ने रोजा रखा है, आपके साथी को नहीं पता कि आपने रोजा रखा है, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि आपने रोजा रखा है। आपके इर्द गिर्द के लोगों को नहीं पता किसने रोजा रखा है, लेकिन खुदा जानता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने। खुदा रोजेदारों को जानता है, और अगली बात, खुदा रोजेदार की नीयत को भी जानता है, उसने किस नीयत से रोजा रखा है। हाँ, कई दफा हम दुआ करते हैं मेहरबानी से अच्छी नीयत से रोजा रखें। कई दफा लोग माजरत के साथ दुआ ये दरखास्त देते हैं, अब पार्सल सर मेरी सास लिए दुआ करो, बड़ा तंग कर दिए। मैं कहा की दुआ करिए, मेरी जान छूट जाए। मैं कहा ऐसी दुआएं नहीं मैं करता, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूं, खुदा आपकी सास को बरकत दे, उसे तब्दील करे। कई दफा रोजा इसे ऐसे मकासद के लिए रखा जाता है। याद रखें, खुदा दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। कलाम में लिखा कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है तुझे बदला देगा। ये ऐसी इबादत है, यह ऐसा काम है जिसका बदला है। जब आप रोजा रखते हैं तो कलाम में लिखा है तेरा बाप तुझे बदला, तेरा खुदा तुझे बदला देगा, और रोजे का बदला बहुत बड़ा है। खानदान जो मुसीबत में है, खानदान जो दुखों में है, खानदान जिनके ऊपर मुसीबतें हैं, मेहरबानी से रोजा रखना शुरू कर दे, दुआ शुरू कर दे, खुदा इन रोजों में आपको बहाल कर देगा, आपके खानदान को बहाल कर देगा, खुदा आपको अजर देगा, खुदा आपको बदला देगा। उसका बदला क्या होता है? रोजे का बदला यह है कि खुदा बरकत देगा। आप भूखे रहेंगे, आप भूखे रहेंगे, लेकिन याद रखें आप इन दिनों में भूखे रहेंगे, बाद में सारे दिन खुदा आपको राज्य की रोटी देगा, खुदा आपको रोटी पानी को बरकत दे देगा। जब रोजों में आप दुआ करेंगे, खुदा आपके रोटी पानी को बरकत देगा, आपके घर खानदान को, कारोबार कामकाज को बरकत देगा, आपकी जिंदगी को, औलाद को बरकत देगा। कलाम मुकद्दस में लिखा तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। रोजे का बदला अगर लेना चाहते हैं तो मेरे खुदावंद के और आपके खुदावंद के पास बहुत बड़ी बरकतें हैं, बहुत बड़ी नेमतें हैं। वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, मुझे और आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन हम अक्सर रोजा नहीं रखते। इस साल आखिरी बात आज के कलाम में से आपके साथ कहना चाहता हूँ, जिसने कभी रोजा नहीं रखा इस साल रख के देखे, मैं गारंटी करता हूँ 24 घंटे में आप कोई नहीं मरेंगे, सारे अच्छे ही रहेंगे। मैं हर साल ये चैलेंज देता हूँ, आज इस साल फिर मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आप रोजा रखें, 24 घंटे में कोई नहीं मरेगा, सारे जिंदा रहेंगे, बल्कि अच्छी तरह जिंदा रहेंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से बरकत दे, हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। बहुत से लोग रोज़ा रखें और रोज़ा रखना सीखें। खुदा रोज़ों में जिन्होंने रोज़ा रखे उन्हें अपने वादे के मुताबिक बदला और अजर अता कर। खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं, हमारे घरानों को, ख़ानदानों को बरकत दे, कलीसिया को बरकत दे और इसे बढ़ा, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से।